हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये एक अर्जेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। आप इसे एक वार्निंग भी समझ सकते हो, ये स्पिरिट गाइड की तरफ से आप इसे वार्निंग समझ सकते हो। जो आज की रीडिंग होगी ये पूरी बेस्ड होगी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है। ये साल ख़त्म होने वाला है, सो इस साल के एंड में आपकी लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, आज हम वो सब देखेंगे इस रीडिंग में। सो ये जो रीडिंग है ये एक वार्निंग आप इसको समझ सकते हो अपने लिए। आपके लिए जो मैसेज होंगे वो स्पिरिट गाइड की तरफ से होंगे। लेट्स चेक स्पिरिट गाइड आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए, अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और कैसा चलेगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज हम उन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। लेट्स स्टार्ट। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गुरु, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहता है, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल गुरु, आपके स्पिरिट गुरु आपको क्या वार्निंग देना चाहते हैं। जो ईयर था ये मंगल का ईयर था और काफ़ी लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा टफ रहा है बहुत से लोगों के लिए। सो अब कुछ ही महीने रह गए हैं, साल के कुछ ही दिन रह गए हैं। सो लेट्स चेक आपकी लव लाइफ में ये क्या चेंजेस ला सकता है साल। आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ होंगी। अब ये जो 1.5 या 2 महीना रह गया है इस साल का, जैसे कि होता है ना कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई पिक्चर है वो बहुत बड़ी है, ये पूरे साल की पिक्चर है आपके साथ। इस मंथ में ये हुआ होगा, उस मंथ में फरवरी में ये हुआ होगा, मार्च में ये हुआ होगा, अप्रैल में ये हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा करके हुआ होगा। अब ये जो लास्ट में 2 मंथ रह गया ना, आपको पूरी भगवान पूरी पिक्चर, जैसे कि मैंने बोला मंगल का साल है तो मंगल एक्शन जो लोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बहुत हर्डल्स आए होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा, बट उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी हो, आपने मेहनत करी हो। जो भी इस पूरे साल में हुआ होगा ना, जो आपने करा होगा अच्छा बुरा, उसका एक तरह से आप बोल सकते हो अब रिजल्ट मिलने वाला है। इसको पिक्चर जैसे कि ये पूरा साल है आप लगा लीजिए और इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। पूरे साल का जो जो भी कुछ हुआ था उसको हम एक शॉर्ट उसकी मूवी बना देते हैं, पिक्चर की हम एक शॉर्ट रील बना देते हैं छोटी सी। इस तरह से आपके साथ होने वाला है। पूरा जो भी हुआ होगा उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग सारी इकट्ठी करके आपको वो एक बार में दिखा देंगे कि आपने ये किया था, वो किया था। पूरे साल का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपकी लव लाइफ की बात ही मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, ये पूरी अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूँ, आपका करियर की, आपकी लव लाइफ की, आपके मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई हो सकता है आपने कहीं पर भी गिव अप नहीं करा, आपने पूरा उस जो भी प्रॉब्लम थी उसका सामना करा। तो ऐसे लोगों को मंगल पसंद करता है, वो है एक्शन का साल। अगर आप उस प्रॉब्लम से डर के आप बैठ गए, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं, मंगल आपका टेस्ट लेता है। तो अब ये जो लास्ट का 1.5-2 महीना रह गया है, इसमें मंगल आपका टेस्ट ही लेगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने बोला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप ये जो मैंने बोला छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में और आने वाले हैं, इनसे अगर आप निकल जाते हो तो ये वो रिजल्ट ही होगा। अगर आप उस प्रॉब्लम से जीत जाते हो तो वो रिजल्ट ही आप समझिए उसका। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या समझाना चाहते हैं, अपना फोकस बनाए रखें। आपने इस साल नोटिस करा होगा कि आप इस साल बहुत नए नए लोगों से मिले होंगे। आपका जो फोकस था आपके गोल पे से वो बहुत बार हटा होगा इस साल में। जो भी आप चाहते हो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए होंगे जिनकी वजह से आपका जो फोकस था वो हटा। सो अभी जो लास्ट के जो मंथ रह गया है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में दोबारा से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर वही लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर दोबारा से और लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं जो आपका फोकस आपके गोल पे से हटाएंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना गोल पे अपना फोकस बनाए रखना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है। बात हम यहाँ पे लव लाइफ की कर रहे थे तो उसके बारे में ही ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल करी, हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, अफर्मेशंस कर रहे हो, या फिर आप विजुलाइज कर रहे हो अपने पर्सन को। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। आपने खुद पे बहुत वर्क करा हो, अपने सेल्फ लव पे बहुत वर्क करा हो, इसलिए अपने करियर पे बहुत काम करा हो, अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है अब हर तरह से अपने को आपने बेटर करने की कोशिश करी हो इस साल। बट कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए थे जिन्होंने जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और जो चाहते नहीं कि आप अपना फोकस, आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा इस इंसान की इंटेंशन क्या है मेरे लिए, बट वो आपका फोकस आपके गोल पे से हटा देंगे। वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आपकी लाइफ में ऐसे एंट्री लेंगे कि हाँ वो आपकी परवाह करते हैं, उन्हें आपकी केयर है, बट वो आपकी केयर यहाँ पर नहीं करते होंगे। तो उनके चक्कर में जो आपका गोल है, जो भी अगर अपने पर्सन को भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, या फिर अपने करियर या जो भी आपकी ग्रोथ थी उस पर आपका फोकस था,
वो फ़ोकस वो लोग वहाँ से हटा देंगे, आपको वो नहीं होने देना। बहुत इस पूरे साल आपने नोटिस करा होगा आपका फ़ोकस बहुत बार आपके गोल पे से हटा होगा। तो अब वो गलती दोबारा से जो लास्ट के मंथ रह गए हैं इसमें आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। मंगल चाहता है एक्शन आपसे, तो आपको एक्शन लेना है अपने काम के लिए और उन लोगों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो भी इस पूरे साल में आपके सामने हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आई, जो भी आए, अगर आप उनसे डर के बैठ गए या फिर आपने उनका सामना करा, जैसे मैंने बोला बहुत से लोग आपको मिले होंगे जो जिनसे आपकी वाइब या एनर्जी नहीं मैच करती होगी। मंगल उन लोगों को पसंद करता है जो एक बार गिर जाते हैं और गिर के उठ जाते हैं। अगर आप गिर के उठ गए तो आपको रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलेंगे। मैंने बोला जो भी आपने करा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप गिरे रहे उस चीज़ में, आप उठ ही नहीं पाए, आपने काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर दिया और आपको समझ ही नहीं आया कि दोबारा फ़ोकस कैसे करा जाए अपने गोल पे, क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए, आप उसी में उलझे रहे, जो आपने करा है उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा अगर आपने कुछ पॉज़िटिव नहीं करा। अगर अपने लव लाइफ़ पे आप फ़ोकस कर रहे थे, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे या जो भी यहाँ पे आप जो लोग वीडियो देख रहे हो जो कि मैनिफेस्टेशन का आ रहा है मेरे पास कार्ड, आप में से बहुत से लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हैं, तभी आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे। जिनकी लाइफ में पर्सन है वो तो मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, बट या फिर जिनकी लाइफ में पर्सन है वो कुछ और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे रिलेटेड टू योर करियर, योर पर्सन, जो भी आप करना चाह रहे थे, उस पे से आपका फ़ोकस उस इंसान ने या जो भी आपकी लाइफ में आया उसे हटा दिया। पे डेथ का कार्ड आया है, मैं इसको पॉजिटिव मानती हूँ। बहुत से टैरो रीडर इसका नेगेटिव मीनिंग आपको बताते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी आपका ऐसी एनर्जी या फिर जो भी आपका कनेक्शन एक नेगेटिव एनर्जी से था वो यहाँ पे कट होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी पर्सन आपको परेशान कर रहा था या आपकी एनर्जी को वो सक कर रहा था या आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई ऐसा पर्सन था जो हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं या फिर एक इंसान हो सकता है जो वो पर्सन आपको पसंद भी नहीं करता बट वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आपका बुरा चाहता है और आपसे वो काफ़ी हद तक जेलस है, आपसे वो इंसान जलता है, आपका वो किसी भी तरह से वो भला नहीं चाहता वो इंसान। आपने काफ़ी चाहा कि उससे आप कट ऑफ कर जाएँ, आप उससे बात ना करें, बट वो बार-बार किसी न किसी बहाने से आपकी लाइफ़ में एंटर हो जाता है, आपसे कॉन्टैक्ट करता है वो इंसान। उसकी जो एनर्जी है इस साल कट होती नज़र आ रही है, वो दोबारा से आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करेगा और वो काफ़ी जो जैसे कि डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, वो काफ़ी नेगेटिव इंसान है। उसने काफ़ी चाहा कि आप उसकी बातों में आ जाएँ और आपको जैसे कि मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको अब आप वो चाहता ही नहीं कि आप कुछ करो लाइफ़ में, कुछ करो। वो आपका ध्यान इसलिए बार-बार भटकाता है कि आपकी ग्रोथ से जलता है, वो आप जैसे हो, आपकी एनर्जी से उसको प्रॉब्लम है। आपकी मतलब आपको पसंद ही नहीं करता, आप जो हो जैसे अब आप उसको आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम है उस इंसान को। जो भी लोग रेज़ोनेट नहीं कर पा रहे हैं रीडिंग से तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो रेज़ोनेट कर पा रहे हैं ये रीडिंग सिर्फ़ उनके लिए है। अगर आप रेज़ोनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हो। आने वाला जो टाइम है एक पार्टी का टाइम है, मतलब आपकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जब वो नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ़ से चला जाएगा जो आपका फ़ोकस हटा रहा था, इवन वो आपको और आपके पर्सन को वो ये भी नहीं चाहता कि इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो इंसान ये भी नहीं चाहता कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओ, आप उनसे मिल पाओ, उसको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों की लाइफ़ में, जो आपको और आपके पर्सन को एक नहीं होने दे रही या फिर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो चाहता ही नहीं कि आपकी लाइफ़ में आपके पर्सन वापस आएँ। आप दोनों मिलो या आपका रीयूनियन हो, जैसे कि मैंने बोला बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट में भी हो तो आगे आप दोनों का रिलेशनशिप बढ़े, वो आप दोनों के बीच में आग लगाने का यहाँ पे काम कर रहा है वो इंसान। वो आपको भड़काता है, हो सकता है आपके पर्सन को भड़काता हो, यहाँ पे वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है आपको नीचा दिखाता है ताकि आप अपने सेल्फ लव पे वर्क ना कर सकें। जब वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, हो सकता है वो आपको आपकी बॉडी शेमिंग करता हो या फिर मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आपको नीचा दिखाता हो वो इंसान कि आप इस लायक नहीं हो, आप अपने पर्सन के लायक नहीं हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो जब आपका खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, आप सोचोगे ही नहीं कि मैं कैपेबल हूँ अपने पर्सन के लायक, या तो आपके सीधा वो चोट आपकी सेल्फ लव पे करेगा। तो आपका ध्यान आपके रिलेशनशिप पे से, आपके फोकस पे से जो भी आप अफ़र्मेशंस कर रहे थे, विजुअलाइज़ कर रहे थे, आप कर ही नहीं सकते हो। आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे और हो सकता है आपके पर्सन के बारे में वो आपको भड़का रहा हो, उनके बारे में झूठी-झूठी बातें बना के, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी या कोई ऐसा पर्सन जो आपका और आपके पर्सन का म्यूचुअल फ्रेंड हो और वो आपके पर्सन को भी भड़काता हो, या हो सकता है कि कोई मेल है तो वो कोई फीमेल ही हो सकती है जिसका इंटरेस्ट आपके पर्सन में हो, और या अगर आप मेल हैं तो वो कोई मेल हो सकता है जिसका इंटरेस्ट हो आपके पर्सन को भी पसंद करता हो। वो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाओ क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके पर्सन को लाइक करता है, या कुछ भी ऐसा वो पर्सन हो सकता है यहाँ पे जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं।
वो पर्सन की एनर्जी यहाँ पे मुझे कट होती नज़र आ रही है। कट वो तभी होगी जब आप उस पे फ़ोकस नहीं करोगे। वो दोबारा से आपकी लाइफ़ में आएगा बार-बार, उसकी उसकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी ताकि आप उसके जाल में फँस जाओ, उसकी बातों में फँस जाओ। आपको नो कहना सीखना है। कितना अट्रैक्ट करे वो अपनी एनर्जी से या किसी बातों से, जो भी है वो दिखाए कि नहीं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, नहीं, नहीं ये बात बिल्कुल सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, ये सही बोल रही हूँ। आपको उसमें नहीं फँसना है, आपको उसके लिए एक ही वर्ड बोलना है नो। आप अगर वो कुछ भी बोलता है आपको बोलना है नो, उसके चक्कर में आपको वापस से नहीं फँसना है। तभी उस इंसान की एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में से कट हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। उस इंसान को आपको हटाना ही होगा। वो हो सकता है लग रहा हो मेरा फ्रेंड है, वही चल के आगे चल के आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, तो वो है ही थर्ड पार्टी, लेकिन वो आगे चल के साबित हो सकता है कि वो हाँ, आ सकता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। जो इंसान आपके सेल्फ लव को कम कर रहा हो, उस पे चोट मार रहा हो, आपको आपको इनडायरेक्टली वो नीचा दिखा रहा हो। कुछ लोग आपको डायरेक्ट नीचा नहीं दिखाते। वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलते कि तुम इतने बेकार लगते हो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, ठीक है? वो तुम्हारे मुँह पे नहीं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, डायरेक्ट नहीं बोलते। वो इनडायरेक्ट आपसे बातें करते हो, तुम ये ऐसे लग रहे हो, तुम वैसे लग रहे हो। वो आपको इनडायरेक्ट बोलते हैं और उन्हें पता होता है कि आपको वो चीज़ फ़ील हो जाएगी और आप उस चीज़ को कैसे लोगे, उन्हें पता होता है। वो आपका कोई क्लोज़ वन ही होता है या क्लोज़ वन नहीं भी होता, तो वो क्लोज़ बनने की कोशिश करता है और जानता है वो कि आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। वही इंसान आपको चोट पहुँचाएगा जो आपको जानता हो, जो आपको जानता ही नहीं है वो आपको चोट ही नहीं पहुँचा सकता, सीधी-सी बात है। आप जो लोग अपनी सारी बातें हर किसी को बता देते हो, आपको अपनी सारी बातें, आपने बहुत सी बातें ऑलरेडी उसको बता रखी है, अब आगे चल के अपनी सारी बातें अगर वो आता भी है तो सारी बातें उसे शेयर नहीं करनी है। जब वो आपका सेल्फ लव कम कर देता है, आप खुद से खुद को पसंद करना बंद कर देते हो। जैसे कि मैंने बोला, जब आप खुद से खुद को पसंद नहीं करोगे, अपने काम पे फ़ोकस नहीं करोगे, अपने सेल्फ लव पे फ़ोकस नहीं करोगे, अपने पर्सन पे फ़ोकस नहीं करोगे, आप अपने आप को उनके लायक ही नहीं समझोगे, तो आप फ़ोकस कहाँ से करोगे? और आपको पता नहीं होगा, आप एक डिप्रेशन की स्टेट में हो। धीरे-धीरे आपको, मतलब आपको पता नहीं चलता, जब भी आप उससे मिलते हो, उससे बात करते हो, वो आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेता है वो इंसान। तो और हो सकता है वो आपको किसी तरीके की लड़ाई झगड़े में फँसाए, तो आपको उससे दूरी बनाए रखनी है। यही आपके लिए मैसेज है, यही आपके लिए वार्निंग है। और मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत पॉज़िटिव चीज़ें होने वाली हैं, जो कि पूरे साल में नेगेटिव चीज़ें हुई होंगी आपके हेल्थ से रिलेटेड, जो जिन-जिन चीज़ों ने आपका फ़ोकस आपके काम पे से, आपके गोल पे से हटाया, वो सारी चीज़ें दोबारा से होंगी। वो इंसान उसी कर्मा का पार्ट है, जो कि वो आपका टेस्ट समझ लो, मंगल के द्वारा भेजा गया वो एक टेस्ट है, जो आपके पर्सन पे से ध्यान हटाएगा, खुद पे से ध्यान हटा देगा, तो इससे बड़ा तो और क्या ही हो सकता है। आपको लड़ाई झगड़े में फँसाएगा और उस एनर्जी को आपको हटाना है। आपको उस इंसान को नो बोलना है, पूरा फ़ोकस आपको अपने काम पे, जो कुछ भी हो जाए, आपको अपना फ़ोकस नहीं हटने देना है। आपकी एनर्जी बहुत ही ड्रेन हो जाएगी और वो सक कर लेगा आपकी एनर्जी, और जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी एनर्जी सक कर लेगी और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। जब आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। कोई भी इंसान अगर वो बोले वो ड्रेन एनर्जी में मैनिफेस्ट कर सकता है या उसकी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको यहाँ पे बैठे नहीं रहना है, दोनों हाथ पे हाथ रख के आपको फ़ोकस बनाना है। जो भी अ, अब आपकी लाइफ़ में आने वाला है, आपको उस चीज़ से, मैं बोल सकती हूँ, लड़ाई करनी है उस चीज़ से, आपको लड़ना है उस चीज़ से। आपको हार के नहीं बैठना। अपने सेल्फ लव पे चाहे कोई कितना भी आपका फ़ोकस हटाने के, ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में आएँगे जो आपका फ़ोकस आपके सेल्फ लव पे से हटाएँगे। अगर कोई किसी इंसान को आप ये दिखा दो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो निकम्मे हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, आपको इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको पता ही है, आप हट जाओगे। वो आपको इनडायरेक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में वो ये सीड बो देंगे कि आप किसी लायक नहीं हो, आप कैपेबल ही नहीं हो। तो आपको जब भी आपको लगता है कि इंसान बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बट उससे बात करने के बाद आप ड्रेन फ़ील कर रहे हो, आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है आप किसी काम के ही नहीं हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप अच्छे भी नहीं लगते हो देखने में, आप सुंदर भी नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है किसी से बात करें, तभी उस इंसान से कट ऑफ कर दो। वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, कहीं न कहीं वो आपको पसंद नहीं करता, सिर्फ़ वो मुँह से अच्छा बोल रहा है, बट अंदर से वो आपके लिए अच्छा फ़ील नहीं करता। उसी वक़्त उस इंसान से आपको कट ऑफ कर जाना चाहिए। पूरा फ़ोकस जब आप अपने सेल्फ लव पे रखते हैं, आपके करियर में भी सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। जब आप अच्छा फ़ील करते हैं अपने बारे में कि मैं बेटर हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है, चाहे पूरी दुनिया बेटर हो, लेकिन आपको आप खुद को प्रेज़ नहीं करोगे, दुनिया तो बैठी है आपकी बुराई करने के लिए। अगर आप खुद से खुद को प्रेज़ नहीं करोगे, खुद से खुद को नहीं बोलोगे, उसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक है वो कर सकते हो। मिरर टेक्निक है, अगर कुछ लोग सेल्फ लव पे इतना फ़ोकस नहीं कर पा रहे, ऐसे बहुत से नेगेटिव लोग उनके आस-पास हैं, जो उनको ये रियलाइज़ कराते रहते हैं कि आप किसी काम के नहीं हो, आपसे ये नहीं हो रहा, आप देखने में अच्छे नहीं हो, आपका
कलर कॉम्प्लेक्शन पे या उनकी बॉडी शेमिंग करते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, तो आप मिरर टेक्निक कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना होता, मिरर के सामने आपको खड़े होके आपको अफ़र्मेशंस बोलनी है अपनी आइज़ में देख के। आप ये 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, सिर्फ़ 2-3 मिनट का टाइम आपको देना होता है कि आप जो भी आप चाहते हो वो अफ़र्मेशंस आप खुद बना लो। जैसे कि मनी से रिलेटेड कि मनी मेरे पास आ रही है, मनी मेरे पास, कुछ भी आप अफ़र्मेशंस अपने लव लाइफ़ से रिलेटेड या अपने पर्सन का नाम लेके या कुछ भी आपको मिरर में देख के वो अपने आप से बोलना है। वो आप देखोगे चेंजेस आपकी लाइफ़ में आने स्टार्ट हो जाएँगे। आपको एक रेमेडी भी दी थी, वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपसे रेज़ोनेट करते हो कमेंट सेक्शन में जाके 999 टाइप करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमः शिवाय।